तो अब आपके सामने है सबसे विश्वसनीय और सटीक सर्वे में हासिल हुए आंकड़े। और आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आखिर ये आंकड़े कैसे हासिल हुए। IBN 7 के लिए CSDS के ने देश के 26 राज्यों की 287 लोकसभा सीटों पर यह सर्वे किया है। यह सर्वे 1284 पोलिंग स्टेशंस पर 7 अप्रैल से 7 मई के बीच किया गया है। इस सर्वे में कुल 21,044 लोगों की रायशुमारी की गई है। तो देश के सबसे भरोसेमंद पोस्ट पोल सर्वे में सबसे पहले देश के दिल्ली का हाल, आखिर दिल्ली में किसे कितनी वोट मिली, कितने वोट हासिल हुए। IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे के मुताबिक अब ये सस्पेंस हम खत्म कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 45%, यानी कि बीजेपी अव्वल नंबर पर है। आम आदमी पार्टी के खाते में 31%। कांग्रेस अपनी स्थिति नहीं सुधार पाई है विधानसभा चुनाव के बाद भी 17%, जबकि अन्य के खाते में 7% वोट जा रहे हैं। संजय, बिल्कुल, आखिर इस वोट शेयर को सीटों में कैसे बदला जा सकता है। सीटों की बात करें तो पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। और सिलसिला यही नहीं रोकेंगे। दिल्ली की बात की फिर से बता दें, बीजेपी अव्वल आ रही है, जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पोस्ट पोल सर्वे में यहां भी बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन है वो सबसे आगे निकलता दिख रहा है। 40% वोट बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को, कांग्रेस के खाते में 29% वोट। आम आदमी पार्टी यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 21%। ये पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना दखल दे रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 10% वोट जाती दिख रही है। तो इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक पंजाब में सीट शेयर कैसा होगा। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 6 से 9 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है हमारे इस सर्वे के मुताबिक। और हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, संजय कुमार हैं, शरद प्रधान और नीलांजन मुखोपाध्याय। और संजय, आंकड़े क्योंकि ये आपके हैं, आंकड़ों में क्या तस्वीर उभर रही है। यहां पर बीजेपी आगे निकलती दिख रही है 2009 की तुलना में देखें तो, जहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था वहां बीजेपी अब आगे। देखिए, दिल्ली और पंजाब का हमने जिक्र किया। दिल्ली में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी में 14% का फासला वोटों का आंकलन है हमारा, ये पोस्ट पोल का आंकलन। और उसको जब सीटों में तब्दील किया है राजीव करंडीकर ने हमारे लिए, तो हम साफ दिखाई पड़ता है कि शायद बीजेपी सबसे अच्छी, अगर शुरुआत अगर अच्छी स्थिति रही तो 7 के 7 सीट जीत जाएगी, और अगर खराब स्थिति बीजेपी करेगी तो वो 5 सीटें जीत सकती है। पंजाब में भी हमें दिखाई पड़ता है पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी में लगभग 11% का फासला, और इतने बड़े फासले जहां तिकोनीय मुकाबला सा दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी वहां पर पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी बात थी कि लोग नाराज हैं प्रकाश सिंह बादल की सरकार से। क्या वो स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी नेशनल एंटी इनकम्बेंसी के आगे कमजोर पड़ गई या गौण हो गई? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चर्चाएं जैसी भी रही हों, लेकिन जैसा हम कह रहे थे, ये हमारे जो आंकड़े हैं ये सिर्फ शहरी इलाके या सिर्फ ग्रामीण या किसी खास वर्ग के द्वारा लिए गए नहीं है। पंजाब का भी जो हमारा आंकड़ा है, इसमें पंजाब के मतदाताओं में 65% मतदाता जो हैं वो सिख हैं। हमारे सर्वे में भी 65% आपको सिख मतदाता दिखाई पड़ेंगे। रूरल अर्बन का जो रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल हूबहू जो पंजाब के मतदाताओं का जो स्वरूप है, हमारे जो सैंपल है, भले ही हमने 1000 से लगभग थोड़े ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, बिल्कुल वही स्वरूप है, और मुझे लगता है कि काफी भरोसेमंद है, भले ही ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है। तो संजय, दरअसल उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे नीलांजन, जो पिछले दिनों में हम कर रहे थे प्रचार के दौरान, कि कहां कहां ट्रेंड बदल गया हो सकता है। एक तो बिहार की चर्चा चली कि लालू वाले गठबंधन का सर्ज है, और दूसरा ये चला कि पंजाब में अकाली दल के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल है। संजय जी के नंबर ये नहीं बताते, आप पंजाब की घटना को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैं पंजाब को, मैं जो अभी तक जो आंकड़े आए 2014 के इलेक्शन के बारे में ये माना जाता है कि बेसिक मुद्दा क्या है। मुद्दा जो है सिर्फ एक है, एक शख्स, नरेंद्र मोदी। पूरा का पूरा इलेक्शन एक तरह से रेफरेंडम होता है कि आपको नरेंद्र मोदी, या तो आप मोदी के साथ हैं या उनके खिलाफ। ये अभी तक जो दिल्ली और पंजाब का भी जो एंडोर्समेंट आया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये बेसिक इशू निकल के आया, और लोग अभी तक दिल्ली और पंजाब के हिसाब से
मोदी को एंडोर्स करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं, जो बात प्रकाश सिंह बादल ने भी कोशिश की कि हमने चाहे गलतियां की हों लेकिन मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना, ये बात वो कह रहे थे। मेरे ख्याल से वोटर बहुत एम्फेटिकली चूज कर रहा है, खासतौर से दिल्ली और पंजाब में बहुत एम्फेटिकली चूज कर रहा है कि उनको मोदी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनकी टीम में जो भी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जी पुरुषोत्तम जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी पिछली विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी की सचमुच अच्छी कहानी को दिल्ली ने आके खराब कर दिया था। फिर हमको लगता था कि एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। नीलांजन जो बात कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि बाकी फैक्टर्स गौण पड़ रहे हैं और ओवरऑल इनकम्पासिंग फैक्टर के तौर पर मोदी का होना आ रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की चुनौती के बावजूद, अकाली दल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ऐसा नंबर दिखता हो? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी के मन में धारणा ये होती है कि अगर टॉप पर सही आदमी बैठा हो तो वो मशीनरी को ठीक ठाक चला लेगा। मोदी अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने में कामयाब हुए हैं कि अगर उनके हाथ में पावर हो तो जो लोग ठीक से काम नहीं करते वो भी करने लगेंगे। और इसीलिए इस जो सर्वे है उससे लग रहा है कि पंजाब में लोगों के मन में जो स्थानीय सरकार के प्रति गुस्सा था, उसके बावजूद लोग अगर बीजेपी और अकाली दल की तरफ गए हैं तो उसका कारण यह है कि भाई मोदी जी आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। और एक मोदी जी जो है वो एक ऑलमोस्ट एक अवतारी पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए हैं कि बस अवतार आ जाए तो कलयुग के सारे संकट दूर हो जाने वाले हैं, ऐसा इन नतीजों से लग रहा है। दूसरी, जब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में लोगों के सामने एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के रूप में, लोगों के अपने बीच में से उभरी हुई पार्टी के रूप में और मीडिया द्वारा जबरदस्त रूप से समर्थित पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी मौजूद थी। अब केजरीवाल साहब को एकाएक 49वें दिन ज्ञान हुआ कि उन्हें सरकार छोड़ देनी चाहिए। तो दिक्कत यह है कि अगर आप परपीचुअल अपोजिशन मोड के आदमी हो, देखिए हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर आप परपीचुअल अपोजिशन मोड के आदमी हैं तो फिर जनता आपसे क्यों ये उम्मीद करे कि आपको जिम्मेवारी दे। आम आदमी पार्टी के बारे में तो एक चीज और क्या इसका एक इंटरप्रिटेशन और निकाले, शरद के पास आऊंगा, एक इंटरप्रिटेशन और निकाला जाए। हम लोग बात करते हैं कि नेशनल लेवल पे जो भी हो, यहाँ टिकट ठीक नहीं बटी, यहाँ ये स्थानीय मुद्दा है, यहाँ जाति है, यहाँ धर्म है, यहाँ नया राज्य है, यहाँ पुराना राज्य है। इन दो आंकड़ों को देख करके इस पर क्या कहा जाए कि दरअसल लोग बिल्कुल फर्क कर रहे हैं कि ये दिल्ली का वोट है और राज्य का वोट अलग होता है, उसको देख के वोट कर रहे हैं या दूसरे इशू ज्यादा हावी हैं? नहीं, ये दोनों बातें। एक तो ये हो गया है कि लोगों को बड़ा वोट छोटा वोट, अभी एक फर्क आने लगा है जो पहले नहीं था कि विधानसभा का वोट है या लोकसभा का वोट है, अपनी वफादारियों पे देते थे। और दूसरा क्या हो गया है कि मोदी फैक्टर, कि वो जो मोदी का पर्सोना है उसके नाम पर वोट, तो जो इनकी खामियां हैं, जैसा कि अभी संदीप ने कहा कि जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, तो वो घूम करके कि नहीं भाई ठीक है मोदी को वोट डाल दो। तो जितनी भी नाराजगी भी हो जाए, पंजाब में डेफिनेटली नहीं लग रहा था कि ये स्थिति होगी, लेकिन ये है। लेकिन इसमें एक और तस्वीर क्या, उस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 31% वोट लेती है दिल्ली में, 21% पंजाब में। क्या वैकल्पिक एक विचारधारा राजनीति के लिए भी जगह अभी अलाइव है, बावजूद इसके कि उन्होंने दिल्ली में रिजाइन किया? प्रिलिमिनरी है, लेकिन लग रहा है कि अगर ये आंकड़े आगे जाके ये स्टेबिलाईज कर जाते हैं बाकी पूरे स्टेट में और फिर आगे आने वाले समय में भी अगर यही रहती है तो शायद आम आदमी पार्टी के पास एक पोटेंशियल है एक मॉडर्नाइज कांग्रेस के तौर पे आने वाले सालों में उभर के आने। अच्छा, ये बड़ा रोचक है संदीप, हम लोग हरियाणा में ज्यादा अनुमान लगा रहे थे आम आदमी के उभरने की, हरियाणा में कहानी कमजोर हो गई और पंजाब में अचानक आ गया। मेरा इसमें ये मानना है संजय कि पंजाब में दरअसल अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी ने सबसे बढ़िया कैंडिडेट्स उतारे हैं। कहीं ये लोकल सिंगर, कहीं पे कॉमेडियन, तो आप ये कह रहे हैं लोगों की नब्ज टटोल, आप ये कह रहे हैं फुल्का साहब, यानी लोकल कैंडिडेट्स की अपनी एक हैसियत और वजूद। डॉक्टर दलजीत अमृतसर में आज हमारे इस पोस्ट पोल सर्वे के बाद शायद अरुण जेटली आसानी से सांस ले रहे होंगे, उनकी सांस अटकी हुई है जहां तक जो खबरें आ रही हैं। लेकिन पंजाब के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, ये जो 29% और 31% जो एंटी बीजेपी वोट है, ये कौन किसका काट रहा है अभी इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। संजय जी बताएंगे कि 40% अगर सिंगल लार्जेस्ट पोल एक तरफ जो बीजेपी का वोट है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के वोट काट रहे हैं तो हो सकता है 6 से 9 का जो सीट कन्वर्जन है, हो सकता है इससे भी आगे बढ़ के चला जाए। 16 को इस पर हम चर्चा